Good morning, dear students. How are you all? I hope you are fine and healthy at your home. Now we welcome in our revision class. Revision class में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं, भाषा और व्याकरण। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण। क्या है? वर्ण। हम उसे वर्ण कहें, वर्णमाला या लिपि कहें, उसी में आता है, काउंट होता है, क्योंकि बेटा वर्ण जो होते हैं उनको व्यवस्थित रूप से लिख देना ही वर्णमाला कहलाती है ना। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होंगे वर्ण, या जिसको हम कहें वर्णमाला या लिपि। इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। इन फर्स्ट लेसन वी डिस्कस अबाउट भाषा। इन फर्स्ट लेसन वी डिस्कस अबाउट भाषा और व्याकरण। ओके, आई थिंक इस बार पहली बार जब वीडियो पढ़ाने के बाद जब सेकंड बार आपने इसको रिवाइज किया तो आई थिंक सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। अब हम रिवाइज करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वर्ण, वर्णमाला या लिपि। इसको डिस्कस करते हैं हम। आपने अपनी हिंदी वर्णमाला में, आप अगर फर्स्ट के बच्चे से हिंदी वर्णमाला लिखवाओ तो इजीली लिख देगा, लेकिन आप लोगों से यदि कोई कहे कि बेटा हिंदी वर्णमाला सीक्वेंस में लिख दो, सीक्वेंस मतलब व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप में लिख दो, तो आई थिंक कुछ बच्चे ही उसे लिख पाएंगे, क्योंकि हिंदी वर्णमाला को आप नर्सरी, केजी, यूकेजी में पढ़ते हो, उसके बाद भूल जाते हो, क्योंकि आप शब्दों से वाक्यों पे आ जाते हो। लेकिन हमारे इसमें एक टॉपिक हमेशा 8th तक भी जाओगे तब तक भी आपके पास जुड़ा रहेगा, वर्ण, वर्णमाला या लिपि। वर्ण क्या होते हैं? आपने हिंदी वर्णमाला में पढ़े होंगे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। फिर इसके बाद आपने पढ़ा क, ख, ग, घ, ng। इसके नीचे नहीं है ये, नो, ध्यान रखना इस चीज को, इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी। फिर इसके बाद में च, छ, ज, झ, य। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। आई थिंक कभी सभी कह रहे होंगे मैम क्यों लिख रहे हो, हमें तो आते हैं ये सब। कह रहे हो, मुझे पता है, लेकिन बेटा इनके माध्यम से आपको ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जो आपको नहीं आता है। फिर उसके बाद श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। आई थिंक ये हिंदी वर्णमाला है जिसको हमने किससे लिख दिया? सीक्वेंस में, क्रमबद्ध रूप में। यहां तक का शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ओके। बात करें हम इनकी, आप कहोगे कि मैम आपने इनको ऐसे सीक्वेंस में क्यों लिख दिया, क्या वजह है आपने इनको सीक्वेंस में लिख दिया? इनके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी ये क्या है, वर्ण। क्या है ये? वर्ण। और मैं कहूं बेटा यहां से लेकर के यहां तक क्या है ये, तो आप इन्हें क्या कहोगे? वर्णमाला। क्या कहोगे? वर्णमाला। तो एक क्वेश्चन बना, अब आप मुझे ये बताओ, ये मैंने अपने मुंह से बोला क्या बोला मैंने? क्या है वो? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण, क्योंकि ध्वनि क्या होती है? मौखिक रूप होता है, और जब हम इसे लिखित रूप दे देते हैं तो वर्ण हो जाता है। जब हम इसे लिखित रूप में दे देते हैं तो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। सिंपल है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते क्या कहलाते हैं? वर्ण। और जब इन वर्णों को व्यवस्थित रूप में लिख दिया जाए, क्रमबद्ध रूप में, कि ट के बाद ठ ही आएगा,
इस छ वर्ग के बाद त वर्ग ही आएगा। इस तरह से यदि इनको क्रमबद्ध रूप में लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी वर्णमाला। Isn't it? Okay. हम कम टू द पॉइंट। मैंने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, और जब हम इनको व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध रूप में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगी, वर्णमाला। 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। सेकंड आ जाओ, ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये वर्ण है। हाँ वर्ण है, लेकिन ये अपने मूल रूप में है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ए में हम कभी भी ई की मात्रा नहीं लगा सकते, आ में हम कभी भी उ की मात्रा नहीं लगा सकते। ये अपने मूल रूप में, ये क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। देखो मैं आपको क्या क्या चीजें बताती आ रही हूँ इसमें। वर्ण के बारे में पढ़ा हमने, वर्णमाला के बारे में पढ़ा। अब स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में हो जाता है वो स्वर कहलाते हैं। देखो ए, आ, ई, उ, इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ रही, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे। ठीक है, स्वर गिनती में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने होते हैं, 11। यहां तक समझ में आया। सेकेंडली देखो, कै वर्ग से लो, किससे लेंगे, कै से। कैसे आप देखोगे ये सारे जो वर्ण हैं इनमें स्वर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, स्वर, क्योंकि कै वर्ग है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये क्या कहलाते हैं, ध्वनि कहलाती है। ये स्वर इसमें मिल गया, ये स्वर इसमें मिल गया, तभी हम इसको उच्चारण कर पाएंगे, ये वर्ण है। अब जब ये कै है, इसको हमने ए इसमें है मिला हुआ है, तो किसकी सहायता से बोला गया, ये स्वर की सहायता से। तो जब कोई भी वर्ण बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े तो वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं, व्यंजनों को गिनते चलो आप, 1 2 3 4 5, प्रत्येक वर्ग में 5 5 10 15 20। ठीक है, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28 और 28 के बाद 33। 33 इसमें क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, अब इनको आप जब सभी को काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 33। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। यहां तक समझ में आया। अब बात करें हम इनकी, ये 2 चीजें और बच गई। क्या है, ये 2 चीजें और बच गई। क्या क्या, एक तो बच गया ये, इसे तो हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, जो ये ऊपर बिंदु लगा हुआ है इसे कहते हैं अनुस्वार। इसका उच्चारण केवल नासिका से होता है, और ये कहलाती है विसर्ग। क्या होती है, विसर्ग। अब जब ये विसर्ग है, इसका उच्चारण है की तरह होता है। तो यहां तक समझ में आया आपको कि ये जो है इसका उच्चारण नासिका से होता है, इसका उच्चारण है की तरह होता है। अब देखो कितने हो गए, 33 और 11 कितने हो गए, 44। 44 में आप 2 ये और जोड़ दो, 2 ये और जोड़े, कितने हो गए, 46। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ और भी वर्ण होते हैं जिनके बारे में अभी छोड़ो, आप उनके बारे में क्या पढ़ोगे, आगे बताएंगे उनको अगले क्लास में। अभी देखो आगे चल के बताऊंगी, अभी इनको समझते हैं पहले। इनमें देखो फिर, हाँ इस एक वर्णमाला से ही पूरा टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ, आप देखते जाओ। आप देखो ये है स्वर। क्या है ये, स्वर कितने हैं, 11। अब आपसे कोई पूछे कि स्वर के भेद कितने होते हैं, तो देखो ए, आ, ई, उ, बोलने में अंतर है। इसका उच्चारण, इनका उच्चारण हम इजीली कर पा रहे हैं, जबकि इनका उच्चारण करने के लिए हमें थोड़ा सा बल लगाना पड़ रहा है ना। तो जो स्वर होते हैं इनके पार्ट कितने होते हैं, 3। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। इसका हमारे इसमें ज्यादा प्रयोग नहीं है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, इनके ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा।
जब इसका उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, ए ई उ री, आ ई उ ए आई ओ औ, जब इनमें देखो ज्यादा समय लग रहा है, तो जो बोलने में कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आ गए, ए ई उ और री, ये ह्रस्व स्वर में आ गए। फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा, अब बड़े कौन कौन से बच गए, ये बच गए, तो इसमें दीर्घ में कौन कौन से आ जाएंगे, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई ओ औ। आया समझ में, आ गया समझ में, आ ई उ ए आई ओ औ, आया ना अच्छे से समझ में। आप देखो ये हो गए ह्रस्व स्वर और ये हो गए दीर्घ स्वर, स्वर तो हमारे सारे आ गए। एक इसमें और होता है कुछ इस प्रकार से, जो थ्री की तरह होता है, प्लुत स्वर कहलाता है, जिसका उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे वो दीर्घ स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। Isn't it? ओके, अब बात करें व्यंजनों की। बेटा ये फास्ट रिवीजन है, हमने जो लेसन पढ़े हैं उनका रिवीजन करवा रही हूँ मैं। हाँ, आप ये मत सोचो कि मैम आप पहले व्याकरण का ही क्यों करवा रहे हो, आप ये मत सोचिए। लेसन फर्स्ट से लेकर के जहां तक हमने पढ़ लिया, 5 लेसन कर लिए या 6 लेसन कर लिए, वहां तक का रिवीजन भी हम करेंगे, लेसन फर्स्ट से लेकर के। इन आपकी जो हिंदी की बुक है उसमें उसका भी रिवीजन करेंगे, लेकिन एक बार हम इसमें जो लेसन हमने किए हैं उनका थोड़ा सा फास्टली रिवीजन कर लेते हैं, आफ्टर देन उसको लेते हैं, ठीक है। चलो स्वर समझ में आए। अब बात करें हम व्यंजनों की, किन की बात करें, व्यंजनों की। तो बेटा व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों में कैसे लेकर के मैं तक, कहां से कैसे लेकर मैं तक, यानी ये जो कै वर्ग है यहां से यहां तक, इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वो हमारे मुंह के अंदर किसी न किसी पार्ट को टच करती है, क्या करती है, छूती है। जब ये जीभ हमारी है जिसे मूर्धा कहते हैं, ये जब अंदर किसी भी पार्ट को छूती है, इसलिए इन व्यंजनों को कहा गया स्पर्श व्यंजन। क्या कहा गया, स्पर्श व्यंजन। ओके, क्यों, स्पर्श का मतलब भी क्या होता है, छूना। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है वो किसी न, यहाँ से लेकर के कंठ से लेकर के कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठा, या जब आप बड़ी क्लास में आओगे तब इनके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। सेकेंडली आ जाओ, ये क्या कहलाते हैं, ये रे ले वे, ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंत है स्थित, बीच में स्थित, क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें य और व ये दोनों कहलाते हैं अर्ध स्वर, ल और रे, इनमें ये पार्श्विक है और ये रे लुंठित है, रे ये लुंठित है। तो इस तरह से इसमें से ये अर्ध स्वर, पार्श्विक, लुंठित, ये अभी आपके समझ में नहीं आएंगे, आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहे होंगे, लेकिन आपको इतना नहीं देखना, आपको तो ये देखना है कि इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं, श, स। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे मुंह से घर्षण के साथ बाहर निकलती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये जो है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये किसके मेल से बन रहे हैं, क और श, क और र। तो ये दो व्यंजन वर्णों के मेल से बन रहे हैं, इसलिए ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो देखो 1 2 3 4 पार्ट बता दिए मैंने, लेकिन नहीं, इसे हम व्यंजन के भेद में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि क भी इनमें आ चुका, स भी इनमें आ चुका, त भी इनमें आ चुका, तो र इनमें आ चुका। ठीक है, इसी तरह से ज इनमें आ चुका तो य यहाँ आ चुका, श यहाँ आ चुका तो र यहाँ आ चुका। तो इस तरह से इनको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे, हैं तो ये अलग से ही, लेकिन इन्हें हम अलग से वो नहीं करेंगे। व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो व्यंजन के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं, 3।
स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आई बात समझ में आपके? अच्छा, ये तो आपके समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये आपके क्या है, वर्ण, मैंने समझाया ना आपको, वर्ण क्या है, ये वर्ण, यही तो है आपके इस लेसन में वर्णों के बारे में। अब इससे आगे देखो वर्णों में और क्या कुछ बचता है। अब देखो मैंने आपको बताया कि बेटा ये अपने मूल रूप में है, ये क्या है, अपने मूल रूप में है, ये मात्रा रूप में भी होते हैं। अब हम इसे इरेज करके आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो देखो मात्राएं क्या होती हैं, इनको लिखने के लिए, वर्णों को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित कर लिए जाते हैं वो मात्रा कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं वो देखो आप। पहले तो इनकी मात्राएं बताती हूँ मैं आपको, पहले तो मैं आपको क्या बताती हूँ, इनकी मात्राएं, कि इनकी मात्राएं क्या होती हैं। देखो स्वर क्या क्या है, पहले तो ये ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हो गए। इनकी मात्राएं क्या होती हैं, यहां से चलो आप, यहां से चलोगे तो इसे कहते हैं, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये तो उसमें प्रत्येक वर्ण में मिला हुआ है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। अब आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए। आ की मात्रा क्या होती है, ये किसी भी स्वर, किसी भी वर्ण के पीछे लगता है। कहाँ लगता है, पीछे। कैसे लगता है, देखो हमने क है, इसमें हमने लगाना है आ, तो हम क्या कर देते हैं, का, तो वर्ण के पीछे लग गई। ये न है, इसमें हमने आ मिलाना है, तो ये न में जब ये आ मिला तो ये आ जब इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, ना। जब ये है तय में जब हमने आ मिलाया तो क्या बन गया, ता। तो किसी भी वर्ण के पीछे लगी इसकी मात्रा। ओके, नेक्स्ट है ई। क्या है, ई। तो अब ये ई है, ई की मात्रा कहाँ लग रही है, ई की मात्रा क्या होती है, ये, और ये किसी भी वर्ण के कहाँ लगती है। आप इसको आगे पीछे न करके हम क्या करेंगे, पहले या बाद में। इसको कैसे कर लेंगे, पहले या बाद में, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले तो इधर हो जाएगी, बाद में इधर हो जाएगी, तो इसको बाद में करना, ऐसे कर लो। तो इसकी मात्रा कहाँ लगेगी, वर्ण के पहले। अब कोई भी वर्ण है, ये है, इसमें हमें इसकी मात्रा लगानी है, कैसे, ऐसे, तो कैसे लगेगी, ऐसे। ये है, इसकी मात्रा लगानी है तो कैसे लगेगी, ऐसे, तो किसी भी वर्ण के पहले लगेगी। फिर उसके बाद बड़ी की मात्रा है, क्या है, बड़ी की मात्रा तो ऐसे होती है। जब ये ऐसे होती है तो ये कैसे लगेगी, ये लगेगी किसी भी वर्ण के बाद में। कैसे, देखो मान लीजिए क है, हमें इसमें बड़ी की मात्रा लगानी है, तो की, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसके बाद में लगाएंगे, नी, तो इसके बाद में लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उ, देखो ये है उ, इसकी मात्रा होती है, इसकी मात्रा होती है ये किसी भी वर्ण के कहाँ लगती है, नीचे। कैसे, क्या है, इसमें उ की मात्रा लगानी है हमें, तो क्या बनता है, उ, तो उसके नीचे आएगी। तो ये जो मात्रा है ये कहाँ लगेगी, वर्ण के नीचे। फिर उसके बाद बड़ा उ, क्या है, बड़ा उ की मात्रा भी ऐसे लगती है, ये भी किसी वर्ण के नीचे लगती है, जैसे कु, मु, ठीक है। फिर उसके बाद में है री, री की मात्रा होती है ऐसे, तो ये भी किसी भी वर्ण के, ये भी किसी भी वर्ण के कहाँ लगती है, नीचे, ठीक है। ये भी किसी भी वर्ण के कहाँ लगती है, नीचे। इधर से ए और आई, तो देखो ये तीन वर्ण ऐसे हो गए जिनकी मात्रा कहाँ लगेगी, नीचे। फिर ए और आई, ये दो वर्ण ऐसे हैं, ए की मात्रा ये होती है और आई की मात्रा ये होती है,
तो देखो ये किसी भी वर्ण के ऊपर है, तो इनकी मात्रा किसी भी वर्ण के कहाँ लगेगी, ऊपर। ठीक है। फिर ओ और औ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको तो मैं इरेज कर देती हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ओ और औ, इसकी मात्रा होती है खड़ी पाई और ऊपर मात्रा, इसकी होती है खड़ी पाई और ऊपर दो मात्रा, ये होती है ओ और ये होती है औ। अब आप देखो, जब मान लो मैंने कै में ओ मिलाना है, ठीक है, तो ध्यान करो इस कै में जब मैं ओ मिलाऊंगी तो ये क्या है, ओ मिलाऊंगी तो ओ की मात्रा ये है, ये खड़ी पाई लगा दी, खड़ी पाई के ऊपर मैंने ये क्या लगा दिया, मात्रा। तो इसको हम वर्ण के ऊपर नहीं बताएंगे, वर्ण के बाद में, क्योंकि ये इसके ऊपर है और ये पूरी मात्रा है, तो वर्ण के कहाँ लगेगी, बाद में। इसी तरह से औ की मात्रा, ठीक है, मान लो ये कै है, इसमें मुझे औ की मात्रा जोड़नी है, तो ये क्या बन जाएगा, कौ। क्या बन जाएगा, कौ। तो जब ये कौ बन जाएगा तो यहाँ पर इसकी मात्रा भी कहाँ लगेगी, बाद में, क्योंकि ये खड़ी पाई है, इसके ऊपर है, ये यहाँ नहीं है, यहाँ होगी तो एक ही मात्रा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी मात्राएं। तो आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो आप इजीली बता सकते हो कि वो कौन सा स्वर है, ए स्वर है। किस स्वर की मात्रा किसी भी वर्ण के नीचे लगती है, तो उ और री की। ऐसे कौन से स्वर हैं जिनकी मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है, तो ए और आई। ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनकी मात्रा वर्ण के आगे लगती है, पहले लगती है तो बड़ी ई, छोटी ई, बाद में लगती है तो बड़ी ई। तो इस तरह से सभी मात्राएं मैंने आपको समझाई हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कंसल्ट मी इन आवर live class. So mostly students come in your live class and enjoy this. Okay. एक चीज इसमें और बचती है बेटा, वो देखो क्या है। वर्णों में आपको बताना एक चीज और है, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होती है, वर्ण विच्छेद। वर्ण का मतलब तो वर्ण होता है, विच्छेद का मतलब क्या होता है, टुकड़े करना। क्या होता है, टुकड़े करना। अब आप देखो कि मैम वर्ण विच्छेद कैसे होता है, इसको मैं समझाती हूँ आपको। देखो हम कोई भी शब्द ले लें, मान लो हमने यहाँ पर लिया पुस्तक शब्द, पुस्तक, काला, अध्यापक, ठीक है। और शब्द देखो, मान लो हम कहें किताब और सरिता, इसी से समझो आप। ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। ये कहता है कि आप इन शब्दों का क्या करके दिखाओ, वर्ण विच्छेद करके दिखाओ। तो हमें कैसे करना है, वर्ण विच्छेद का मतलब ही क्या है, मान लो ये न है, ठीक है, ये न है, इसका उच्चारण हमने कर दिया, हलंत लगाते ही हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे ही हमने इसमें स्वर मिलाया तो ये क्या बन गया, न, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, इनका वर्ण विच्छेद करना है। जो वर्ण आधा है उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो इस न को जब हमने तोड़ेंगे तो इसमें क्या बनेगा, आधा न और ए, क्योंकि व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसमें भी हमें क्या करना है, देखो ये क्या है, ऊ, क्या है, ऊ, तो इसमें क्या है, पै है और ऊ है, ऊ भी कौन सा, छोटा। फिर उसके बाद देखो सै तो अपने आप में ही अधूरा है, ए नहीं है उसमें, तो यहाँ सै। फिर उसके बाद में है तै, तै में स्वर मिला हुआ है, इसका मतलब ए, और कै, कै में भी ए स्वर ही मिला हुआ है, तो कै और ए। आई थिंक समझ में आया, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आएगा। देखो काला, का, इस कै में कौन सा स्वर है, आ, कौन सा है, आ। फिर ला, तो ले में भी कौन सा स्वर है, आ। आया समझ में। अध्यापक, ए तो अपने मूल रूप में ही है, ए अपने मूल रूप में ही है, फिर हमें इसमें और कुछ है ही नहीं। फिर ध, ध भी आधा है,
अब ध आधा है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये स आधा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं हलंत लगा के, ताकि थोड़ा सा हमें अजीब ना लगे। फिर या, क्या है या, ये में क्या है आ। फिर पै, पै में क्या है ए। फिर उसके बाद कै, कै में भी क्या है ए। आया समझ में? इसी तरह से की, देखो की में कौन सा स्वर है ई, कौन सा है ई छोटी। फिर ता, तै में भी कौन सा स्वर है आ। फिर बै, बै में भी कौन सा स्वर है ए, ठीक है। फिर सरिता, से में कोई स्वर है। फिर री, री में कौन सा स्वर है ई। फिर ता, ता में कौन सा है आ गया समझ में? आया ना समझ में? अब आपने शब्दों को तोड़ना सीख लिया। अब आपको कोई कह दे कि भाई आप इनको ना विच्छेद करो, करने की बजाय ना आप इनको जोड़ के दिखाओ, आप इनको जोड़ो, तो जोड़ोगे कैसे? देखो, पै उ, पै के नीचे उ की मात्रा लगा दो, उ की मात्रा लगा दी, यहां तक हो गया। फिर आधा स आधा त, दोनों नहीं मिल सकते क्योंकि दोनों व्यंजन वर्ण हैं, दोनों अधूरे हैं। स आधा है तो हमने आधा स लिख दिया। फिर तय में ए, तय में ए जोड़ेंगे तो पूरा तय बन गया, और कै में ए जोड़ेंगे तो पूरा कै बन गया पुस्तक। इसी तरह से कै आ, कै में आ जोड़ा तो का, ले आ, ले में जोड़ा तो ला। ए पूरा है, ध आधा है, फिर ये में आ है, फिर पै में ए है, और कै में ए है। हो गया अध्यापक? फिर इसी तरह से आप इसको कर लोगे ना। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक वर्ड। वैसे तो इसको इतनी जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन क्या है ना कि रिवीजन क्लास है, हम इसे एक बार पढ़ चुके हैं, हमें अपने सभी टॉपिक जो हमने अब तक पढ़े हैं उनका सभी का रिवीजन करना है। तो थोड़ा सा फास्ट रिवीजन लेंगे इनका, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम अपना सिलेबस जो है वो आगे कराएंगे, ठीक है। ओके।